हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रही होंगी और आपकी जो स्टडी है काफी फैंटास्टिक चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं फिर से एक मजेदार टॉपिक दैट इज यूनिट। यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स। और माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे 7 बेस यूनिट होती हैं, जैसे हम 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं ना, उनके बारे में आज डिटेल में जाने कौन कौन सी यूनिट होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, सारा कुछ वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, करते हैं आज हमारा टॉपिक स्टार्ट। सो सभी बच्चे एक्साइटेड हैं, करें आज का टॉपिक स्टार्ट? यस और नो? करें? यस, लेट्स स्टार्ट। तो नाउ स्टूडेंट, जानते हैं यूनिट क्या होती है। अब देखो स्टूडेंट, किसी बच्चे को नहीं पता है यूनिट क्या होती है, तो आज के बाद में उसको पता चल जाएगा कि यूनिट होती क्या है और किसकी यूनिट होती है। अब जैसे स्टूडेंट मैं कहता हूँ, जैसे मास है, मास स्टूडेंट हमारी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी प्रकार स्टूडेंट जो हमारा टाइम है वो भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट हमारा फोर्स है, फोर्स जो हम फोर्स लगाते हैं वो भी हमारी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सभी क्या स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको बताने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यूनिट की डेफिनेशन आपको बता दी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट का यूज करते हैं। मतलब कितनी मात्रा में है, ज्यादा है, कम है, मतलब कितनी है उसकी मात्रा बताने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट हमारी क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने काफ़ी सिंपल डेफिनेशन आपके लिखने की कोशिश की है, जो हमारी बुक्स में गिवन है, काफ़ी मतलब कि लैंग्वेज थोड़ी उसकी हार्ड होती है। सब इसकी क्या है डेफिनेशन, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो हम चूज करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी कोई हमारी यूनिट होती है, ऐसी हमारी कोई चीज़ होती है, वो मैं ये बता देती है वो कोई कोई हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यूनिट कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल के साथ में और अच्छे से हम समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा हमारी, मेरे पास 5 मीटर लेंथ है, मेरे पास 5 मीटर क्या है, 5 मीटर लेंथ है, या 5 मीटर की एक रस्सी है, रोप है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरे 5 जो है वो क्या है, एक नंबर है। 5 हमारे क्या एक नंबर है, पर जो मीटर है वो हमारी क्या एक यूनिट है। ठीक है, नंबर के साथ में जो कुछ लिखा होता है, मीटर लिखा होता है, किलोमीटर लिखा होता है, वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। तो 5 के साथ में जो हमारा मीटर है वो हमारी क्या एक यूनिट है। वो हमें ये बता रही है कि जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है, मतलब 5 टाइम्स है मीटर की। मतलब कि अगर 1 मीटर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे कितना मिलेगा, 5 मीटर मिलेगा। मतलब कि 5 टाइम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये कितनी, 5 गुना है फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब 1 मीटर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 5 मीटर मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार स्टूडेंट मैं कहता हूँ जैसे 10 किलो, जैसे मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। 10 किलो, 10 किलो मतलब क्या होता है, अगर 1 किलो को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे कितना मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। मतलब कि इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारी ये है वो फिजिकल क्वांटिटी का 10 गुना है। 1 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करूँ 10 से कितना मिलेगा, 10 किलो मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो फिजिकल क्वांटिटी कितनी गुना हो गया, 10 गुना हो गया। अगर यहाँ 20 किलो होता तो फिजिकल क्वांटिटी कितना होता, 20 गुना होता। क्लियर हो रहा है। मतलब कि ये जो हमारी होती है, जैसे मैंने 10 की लास्ट में जो लिखा किलोग्राम, ये हमारी यूनिट है। और 5 के साथ में जो मैंने मीटर लिखा ये भी हमारी क्या एक यूनिट है। यूनिट हमें क्या बताती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा, वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ इतने सभी बच्चों को, ये सुनो यूनिट क्या होती है। अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज यूनिट, बता सकते हो अभी तो? यस, बता सकते हो? कोई डाउट अभी भी? अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा फ्री है आपके लिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, और फिर भी थोड़ा डाउट रह जाता है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर से आप देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट एक बार मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, डेफिनेशन को रब नहीं कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, हमारी जो यूनिट होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी इंडिपेंडेंट यूनिट्स और दूसरी होती है हमारी ड्राइव यूनिट्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब देखो। इंडिपेंडेंट यूनिट हमारी ऐसी यूनिट होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो हम लिखेंगे सच यूनिट्स, सच, देखो मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, वो आजाद पंछी। ठीक है, और ड्राइव यूनिट हमारी कुछ ऐसी यूनिट होती हैं जो इंडिपेंडेंट यूनिट पे डिपेंड करती हैं, या हम कह सकते हैं बेस यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट का दूसरा नाम होता है बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट भी कह देते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? एग्जांपल देखो अभी, जैसे मैं कहता हूं हमारा मास, मास भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है। क्या मास किसी पे डिपेंड करता है? आप में जो मास है क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है? को भैया कर रहा है, हम जो खाना खाते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अरे भाई वो भी तो मास है, ठीक है, वैसे किसी डिपेंड नहीं कर रहा है।
इसी प्रकार स्टूडेंट हमारे क्या टाइम हमारा किसी डिपेंड करता है? आप कहीं पर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वही टाइम रहेगा। मतलब कहो भैया कैसे अमेरिका चले जाओ वही टाइम रहेगा, अमेरिका में टाइम अलग है, इंडिया में टाइम अलग है। हाँ स्टूडेंट, हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो अलग, बट जो टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। मतलब स्टूडेंट वहां पर जो हमारा टाइम होता है ना वो भी सेकंड में होता है, वहां पर टिक टिक की सुई होती है, ऐसा नहीं वहां का टाइम अलग है, पता नहीं कैसा टाइम होगा वहां पर, ऐसा नहीं, वहां पर भी सेकंड होती है, वहां पर भी मिनट होती है, वहां पर भी आवर होता है, घंटा होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है। हाँ स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं, बट वहां पर जो हमारा टाइम मिनट आवर का जो कंसेप्ट है वो सेम है, मतलब टाइम की जो यूनिट है वो सेम है। तो इसलिए टाइम, क्योंकि आप कहीं पर चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे कहीं पर चले जाओ, उसका जो मतलब कि क्या कहते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। इसी प्रकार से इसमें एग्जांपल देखो, यहाँ पर लगा दो ETC एक्सेट्रा, यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो फटाफट, जैसे हमारा फोर्स हो गया, फोर्स हमारा क्या एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। तो भैया कैसे करती है एक्सप्लेन करो हमको। हाँ जरूर करूंगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमें कंसेप्ट के बिल्कुल डीप जाना चाहिए तभी हमें अच्छे समझ में आए। मैंने कहा फोर्स हमारी क्या एक ड्राइव यूनिट है। अब आपको डाउट आना चाहिए भैया फोर्स हमारा ड्राइव यूनिट क्यों है, मेरे को ये बताओ पहले। देखो स्टूडेंट, अभी जैसे फोर्स होता है ना स्टूडेंट, फोर्स वो क्या होता है तो स्टूडेंट मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट देखो मास जो है वो हमारी क्या एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और फोर्स कब आएगा जब हमारे पास मास होगा। ये सुनो, फोर्स हमारे पास कब आएगा जब हमारे पास मास होगा, तभी तो आएगा। मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो इंडिपेंडेंट यूनिट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फोर्स कब निकलेगा जब हमारे पास मास होगा, और मास हमारा है क्या इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स हमारी एक ड्राइव यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है। इसी प्रकार स्टूडेंट जो हमारा एक्सेलरेशन है वो खुद क्या है कि ड्राइव यूनिट है, एक्सेलरेशन भी क्या है खुद ड्राइव यूनिट। तो भैया कैसे है ये भी बताओ हमें। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना उसका फॉर्मूला हमारा होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक बात बताओ, अब इसके फॉर्मूले में देखो कि हमारा टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, यस टाइम आ रहा है। और टाइम है क्या हमारा, टाइम हमारे क्या है इंडिपेंडेंट यूनिट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कब आएगा जब हमारे पास टाइम होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन हमारा एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टाइम हमारा क्या है कि इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसलिए हम एक्सेलरेशन क्या कहते हैं कि ड्राइव यूनिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट यूनिट पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आई होप दैट ठीक है। और इसी के साथ अभी अगले टॉपिक बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि इस पर स्टार लगाते चलो, और अपनी कॉपी पेन में साथ साथ नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आदत छोड़ दो। क्योंकि स्टूडेंट जब आप लिखते हो तो आपका माइंड ने साथ साथ नोट डाउन भी कर रहा होता है और समझ भी रहा होता है, तो उस टाइम पे जो आपका माइंड हाइपर एक्टिव होता है, डिस्टर्ब नहीं होगी। आप आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको इसको नोट डाउन करना है तो आई एम गेटिंग साइड स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आई एम गेटिंग साइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई होप स्टूडेंट आपसे मैं ले लिया होगा, तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी बेस कह लो, या फंडामेंटल कह लो, या इंडिपेंडेंट कह लो, ठीक है, तीनों मतलब सेम होता है। अब जानते हैं हमारे 7 बेस यूनिट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हमारी कितनी कितनी बेस यूनिट है, हमारी 7 हैं। हमारी यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी की SI यूनिट क्या है। SI यूनिट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, SI मतलब क्या है, SI का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, SI मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब कि हमारी ऐसी यूनिट होती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है, सभी कंट्री इन यूनिट को फॉलो करती हैं, और ये कौन कितनी यूनिट है, टोटल 7 हैं। वैसे स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारी यूनिट हैं, मतलब थाउजेंड्स लैक्स में हमारे पास यूनिट है, बट सारी यूनिट इन 7 यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं, सारी की सारी यूनिट इनसे मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये 7 यूनिट हमारी कौन कौन सी, हमें इसको समझ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, किसमें करते हैं, किलोग्राम में। अब मास ठीक है, हमारा किलोग्राम ऐसा यूनिट होगी, इस ऐसा यूनिट का सिंबल क्या होगा, सिंबल स्टूडेंट हमारा स्मॉल के स्मॉल जी। क्लियर है। अगला है हमारा स्टूडेंट यूनिट टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। आपको भी टाइम के हम मिनट में मेजर कर सकते हैं, हाँ आवर में मेजर कर सकते हैं, हाँ स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते, मिनट में मेजर होता है, आवर में मेजर होता है। बट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टाइम की जो यूनिट एक्सेप्ट की गई है वो क्या की गई है, सेकंड। और सेकंड का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस होता है, कैपिटल एस नहीं स्टूडेंट, स्मॉल एस होता है। अब अगला है हमारा दैट इज टाइम, हो मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ। अगला क्या है हमारा, लेंथ। लेंथ बताओ किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर में करते हैं क्या, या माइल्स में करते हैं,
किसमें करते हैं? मीटर में। किसमें करते हैं? मीटर। मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। देखो स्टूडेंट, जो किलोमीटर होता है वो काफी बड़ा लंबा डिस्टेंस हो जाता है वो, तो इसलिए जो लेंथ की जो यूनिट एक्सेप्ट की गई इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या की गई है? हमारी मीटर, जिसका सिंबल हमारा स्मॉल m है। और अगला हमारा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट स्टूडेंट क्या होती है? केल्विन, जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल के। जैसे टेम्परेचर है ना, जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी 2-3 यूनिट होती हैं। जैसे हम सेल्सियस में मेजर करते हैं या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, जैसे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। बट स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है? केल्विन। पूरे मतलब कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे टेम्परेचर की यूनिट क्या रखी गई है? केल्विन रखी गई है। और ये हमारा नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है, और अगला आता हमारा 5। अगली यूनिट कौन सी स्टूडेंट हमारी? सोचो कौन सी यूनिट हो सकती है अगली हमारी? 7 बेस यूनिट। अगर पता है तो कमेंट कर दो मेरे को भैया, 5वीं यूनिट हमारी ये हो सकती है। देखो भाई, 5वीं यूनिट हमारी क्या है? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है? उसके लिए स्टूडेंट आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा मोल के बारे में। किसके बारे में? मोल। वो वाला मोल नहीं जो हम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, ये दूसरा मोल है। ये यूनिट स्टूडेंट हमारे केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होती है, और इसका सिंबल क्या है? MOL। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर MOLE है, मोल। ये इसकी क्या है? SI यूनिट है, और इस यूनिट का सिंबल क्या है? MOL। तो माइंड में रखना है, सिंबल अलग है, यूनिट अलग। कई बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने आपका स्पेशल अटेंशन करवाया है, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ई लगा हुआ, यहाँ पर ई नहीं है, सिंबल में ई नहीं आता है, बट यूनिट में ई आता है। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो अगला यूनिट आती है वो कौन सी आती है? देखो भी ध्यान से बोर्ड पे, वो आती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। क्या आती है? इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट सभी को पता होना चाहिए यूनिट करंट की हमारी क्या यूनिट होती है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसका सिंबल स्टूडेंट क्या होता है? कैपिटल ए होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट हमारा लास्ट आती है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्टूडेंट हमारी यूनिट क्या होती है? कैंडिला। क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी स्मॉल डी, ठीक है, कैंडेला। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि हमारे 7 बेस यूनिट कौन कौन सी हैं, उनका सिंबल क्या होता है, उनका नाम क्या होता है। और आई होप दैट, और प्लीज स्टूडेंट मैं रेकमेंड यही करूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।